हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स जब उनको एग्जाम में पेपर दिया जाता है तब वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पेपर में सारे क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम के वो 3 आवर्स खत्म होते हैं उनके चेहरे पे मायूसी छा जाती है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो 100 मार्क्स का पेपर ही नहीं लिख पाते हैं। कई बार तो स्टूडेंट का 10 से 15 मार्क्स का पेपर छूट जाता है। अगर ऐसा सारे पेपर में होता है तो आपका 10 से 15% रिजल्ट कम आता है। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में जल्दी से कैसे लिखें, एग्जाम में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहला पॉइंट है प्लान इन फर्स्ट 15 मिनट्स। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिया जाता है तब उस 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर रीड करके आपको डिसाइड कर देना है कि आप किस ऑर्डर में क्वेश्चन के आंसर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हो कि पहले क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे। उसी के साथ ही सब क्वेश्चन का भी ऑर्डर डिसाइड कर दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में पहले बी, फिर ए और फिर सी। ये सब आपको पहले 15 मिनट में ही डिसाइड कर देना है। इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करोगे फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करूं, क्योंकि सोचने का काम तो आपने पहले 15 मिनट में ही कर लिया है। सो प्रॉपरली प्लान इन योर फर्स्ट 15 मिनट्स। सेकंड पॉइंट है डोंट मच फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, फिर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हें अंडरलाइन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा, फिर उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया। ऐसे करते करते जब वो 75 मार्क्स का पेपर लिखते हैं तब पता चलता है अब सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है। मतलब कि ओवरऑल इस तरीके से लिखने से आप 80 मार्क्स का पेपर ही लिख पाते हो और उस 80 में से अब 70 to 75 मार्क्स आपके आते हैं। 80 में से 70 मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन 100 में से 70 मार्क्स कम लगते हैं। अंडरलाइन करने में और अच्छा प्रेजेंटेशन करने में आपका 15 से 20 मार्क्स का पेपर छूट जाता है। अगर हर एक सब्जेक्ट में ऐसा हुआ तो आप जानते हो आपके एटलीस्ट 10% कम आएंगे। यहां पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अच्छा प्रेजेंटेशन ना करो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन करने जाते हैं और पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता तो ऐसे प्रेजेंटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। सो आपको क्या करना है, पहले पेपर लिखो, फिर टाइम बचता है तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। अगर आपको 90 मार्क्स का ही आता है तो जैसे आप 90 मार्क्स का खत्म करते हो फिर आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करें। प्रेजेंटेशन से आपके 5 मार्क्स ज्यादा तो आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके 15 मार्क्स कम भी हो जाते हैं क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। सो फर्स्ट फोकस ऑन राइटिंग, देन ऑन प्रेजेंटेशन। थर्ड पॉइंट है ट्राई टू आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट। दोस्तों, अब जब भी पेपर लिखने का स्टार्ट करो सबसे पहले जो क्वेश्चन इजी है उन्हें कंप्लीट कर दीजिए। जो क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं सबसे पहले उन्हें लिख दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि ये आपको आता है, सो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने योर सक्सेस में चैनल में वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू राइट फास्ट इन एग्जाम। उसमें मैंने एक बात बताई थी जो यहां पे मैं शेयर कर देता हूं कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जितना कंटेंट रिलेवेंट है उतना ही लिखिए। ये जरूरी नहीं है कि जितना आता है वो सब कुछ लिख देना है, वरना फिर पेपर खत्म ही नहीं होगा। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो आपके साथ क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 आवर्स में 75 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हो तो आपके पास अभी भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 1 आवर बाकी रहता है। उसमें आपको सोचने के लिए टाइम भी मिल जाएगा और अच्छी तरह से पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है लीव क्वेश्चन विच यू डोंट नो। यानी कि जो क्वेश्चन के आपको आंसर अभी आते नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए, उसे लास्ट में लिखिए। इस पॉइंट को एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। सोचिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना स्टार्ट किया जिसमें 3 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन हैं। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर आते हैं जो आपने लिख दिए। अब वो 3 मार्क के एक क्वेश्चन को सोचने में स्टूडेंट 10 मिनट वेस्ट करते हैं और 10 मिनट तक कुछ याद न आने के बाद डिसाइड करते हैं कि इसे लास्ट में लिखूंगा। ऐसे करने से होगा ये कि जो क्वेश्चन के आंसर आते थे वो छूट जाएंगे, वो रह जाएंगे। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसे अभी के लिए छोड़ दीजिए, उसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए।
दोस्तों, अगर आज की डिस्कशन को समराइज करें तो हमने टोटल 4 बातें की। सबसे पहले, प्लान इन योर फर्स्ट 15 मिनट, यानी कि पहले 15 मिनट में ही डिसाइड कर लो कि आपको किस ऑर्डर में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सेकंड, हमने बात की डोंट मच फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर लिखिए, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे फोकस कीजिए। आपको प्रेजेंटेशन लास्ट में करना है। थर्ड है, ट्राई टू आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट। जो क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं, जो इजी है, सबसे पहले उन पे फोकस कीजिए, वो लिख दीजिए। एंड लास्ट पॉइंट, लीव क्वेश्चन विच यू डोंट नो। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन को आंसर करने में आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन को आप लास्ट में लिखिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके आप दूसरे स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो। आप अपने व्यूज भी कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस की अपडेट के लिए स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।